वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं। कल है लास्ट ट्रेडिंग सेशन, इस वीक का फ्राइडे है कल, तो हम किस तरह से हमारे ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं कल के लिए और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी देख लेते हैं। लेकिन देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, आज एक्सपायरी थी, निफ्टी की एक्सपायरी थी, वीकली एक्सपायरी थी। लेकिन आप देखोगे ना कहीं जो 3-4 दिनों से कंटिन्यू मार्केट मूव कर रहा है साइडवेज, वैसा ही मूव आज देखने को मिला। देखिए एनालिसिस के हिसाब से हमें एंट्री भी मिली, प्रॉफिट भी यहाँ पे बना, बट यहाँ पे जो बड़ा मूव हमें चाहिए था या फिर बड़े मूव का एक्सपेक्टेशन है अभी, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे साइडवेज हो रहा है, तो वो अभी तक नहीं मिला है। हो सकता है कल का दिन वो बड़ा मूव मिले या फिर नहीं भी मिले, बट हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे बड़ा मूव आ सकता है या फिर कहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट बन सकता है। तो वही लेवल्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। एनालिसिस को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। कल फ्राइडे है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन होने वाला है। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि पहले डिस्कस करते हैं कि आज के लिए क्या एनालिसिस था, यहाँ पे एग्जैक्ट हमने क्या डिस्कस किया था। देखिए बहुत क्लियर एनालिसिस था, मैंने आपको क्लियरली बताया था कि ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है मार्केट, अगर गैप अप होता है तो मार्केट पहले सेलिंग में जाएगा, ठीक है। ये डिस्कशन था हमारा, और ये भी बताया था कि ये सेलिंग मूव भी हम कैच कर सकते हैं अगर यहीं पे कहीं थोड़ा सा रुक के मार्केट ब्रेकडाउन वगैरह बनाता है, ये सेलिंग मूव भी हम कैच करेंगे। लेकिन देखिए मार्केट ने वो मूव मतलब हमें एंट्री नहीं दी, मार्केट ओपन होती सी पहले ही 5 मिनट की कैंडल बड़ी बन गई, तो इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद हम डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेते। तो ये भी डिस्कशन था कि अगर ये ट्रेड नहीं मिलता है, अगर मार्केट सीधे सीधे गिरता है, तो बस वेट करो, सपोर्ट बनने दो, जहाँ पे भी सपोर्ट बनेगा और फिर मतलब ऐसा गिरने दो। मैंने आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन की थी यहाँ पे मार्क करके कि गिरने दो, सपोर्ट बनने दो, सपोर्ट के बाद जब अगर वो होल्ड कर पाएगा सपोर्ट के ऊपर और ब्रेकआउट बनेगा तो कॉल लेंगे। तो ऐसा एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कहाँ बना, देखिए वो मार्केट नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, अब चलो यहीं पे बहुत देर कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट आता तो यहीं पे एंट्री बनती। लेकिन मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया फिर नीचे आया, तो यहाँ तो सपोर्ट नहीं बना, फिर यहाँ पे सपोर्ट बना देखिए, और उसके बाद होल्ड भी किया ऊपर लेवल पे, आप देखो यहाँ पे, और यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी बना। एग्जैक्ट जो डिस्कस किया था ना वैसा ही सेटअप बना। यहाँ पे ब्रेकआउट जैसे ही बना, इस कैंडल पे एंट्री बनी, यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर आपने इनिशियल रखा होगा, मार्केट यहाँ पे बहुत देर साइडवेज हुआ और ऊपर गया। अब यहाँ से यहाँ देखोगे ना, ये लगभग आपको मुंह तो दिख रहा है 1:2 के ऊपर का, लेकिन अगर ऑप्शन का प्रीमियम आपने, मैंने तो नेक्स्ट एक्सपायरी का यहाँ पे, क्योंकि मैंने एंट्री ली थी नेक्स्ट एक्सपायरी का, क्योंकि मैं सेम एक्सपायरी का प्रीफर नहीं करता हूँ, डीके ज़्यादा होता है। लेकिन वहाँ पे भी आप यहाँ से मतलब जितना स्टॉप लॉस था ना 1:1 ही मार्केट बढ़ा, तो इससे क्या देखने को मिला हमें कि मार्केट ऊपर जा भी रहा है लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे। तो मैंने फटाक से जैसे ही ये कैंडल के बाद स्लो होने लगा ना, क्योंकि क्या होता है जब प्रीमियम तेजी से नहीं बढ़ते, मतलब मार्केट तेजी से जा रहा है लेकिन प्रीमियम बहुत ही स्लो जा रहा है, तो ऐसे में मार्केट थोड़ा भी रिट्रेस करेगा ना, प्रीमियम यहाँ से गिर जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए जब मार्केट इस ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे था, प्रीमियम बढ़े ही नहीं थे, और जब साइडवेज हो रहा था मैंने कॉस्ट पे एसएल रख दिया था। और यहाँ पे मैंने आपको बताया भी है कि अगर इंडेक्स में 1:2 का मूव मिल जाए तो हमें कॉस्ट पे एसएल रख देना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मार्केट फिर से नीचे आया, मेरा यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल गया, लॉस तो नहीं हुआ बट यहाँ पे प्रॉफिट भी नहीं हुआ। और एक अच्छी चीज़ है, देखिए प्रॉफिट नहीं हुआ बट लॉस नहीं हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट तो कल नहीं या परसों कहीं ना कहीं तो किसी दिन हो ही जाएगा, मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, लेकिन लॉस अगर कर देते हम आज तो रिकवर करने में हमारा मंडे का भी प्रॉफिट चला जाता। तो अभी हम लॉस में नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ऐसी मार्केट में मुझे बताइए कौन पैसा बना रहा है, एक भी ऑप्शन बायर पैसा नहीं बना पाता ऐसी मार्केट में। यहाँ पे एंट्री लोगे वो नीचे आ जाएगा, पुट लोगे फिर ऊपर जाएगा, फिर कॉल लोगे फिर नीचे आएगा, कैसे प्रॉफिट बन पाएगा। ऑप्शन सेलर ठीक है बना रहे हैं ऐसे में पैसा, लेकिन ऑप्शन बायर के लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो ऐसे में हम लॉस नहीं किए ना, वो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो अगर आपने ये चीज़ फॉलो की होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। और वीडियो को भी लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिए। अब चलिए देख लेते हैं कि हमें ट्रेड कैसे करना है कल के दिन। उसके लिए मैं आपको एक बार डेली चार्ट फिर से दिखा देता हूँ। डेली चार्ट पे बहुत क्लियर वही चीज़ हो रही है, पोजिशनल के हिसाब से मार्केट सही चल रहा है। हमने क्या देखा था कि कंसोलिडेशन के बाद ऊपर जाएगा, ये गैप और ये गैप फिल करेगा, ये गैप तो फिल हो गई, सेकंड गैप भी फिल करने को आया लगभग 25,000 के पास, सेकंड यहाँ पे गैप पेंडिंग है, तो मार्केट उसे फिल करने आया। बट इंट्राडे में क्या ये चीज़ें हमारी वर्क कर रही है, क्योंकि मार्केट इंट्राडे में ऊपर कैसे आ रहा है, ऊपर यहाँ पे मुंह नहीं दे रहा है, इंट्राडे में क्या कर रहा है, गैप कर करके ऊपर आ रहा है। पोजिशनल वालों को ठीक है कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल रहा होगा, लेकिन इंट्राडे में सेम चीज़ नहीं है ना, है ना। तो ये चीज़ हो जाती है। तो क्या है ना यहाँ पे अब नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, यस मार्केट ऊपर जाएगा, ज़रूर जा सकता है, 25,000 फिर से टेस्ट करेगा, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बट वो कैसे जाएगा, क्या कल ही कंटिन्यू जाएगा, हो सकता है ये ऐसा भी हो कि मार्केट 1-2 दिन यहीं पे साइडवेज हो फिर जाए, या फिर थोड़ा रिट्रेस करे, क्योंकि स्ट्रेच भी बहुत हो गया है। तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे इंट्राडे लेवल पे कि कौन सी लेवल्स है, ठीक है। तो देखिए उसके लिए मैं 15 मिनट चार्ट
ओपन कर देता हूँ। और जैसा मैंने अभी बताया आपको, इंट्राडे में वो मूव नहीं मिल रहा है, मतलब मार्केट गैप अप कर रहा है, साइडवेज हो रहा है, गैप अप कर रहा है, साइडवेज हो रहा है, गैप अप कर रहा है, साइडवेज हो रहा है, गैप अप साइडवेज, मतलब ऊपर तो आते हुए दिख रहा है हमें बड़े टाइम फ्रेम पे, लेकिन इंट्राडे में हमें वो मूव नहीं दे रहा है ना, राइट। साइडवेज ज़्यादा हो रहा है, सिर्फ गैप अप से ऊपर आया है। ओके, अब हमें कैसे ट्रेड प्लान करना है, देखिए कहीं ना कहीं 15 मिनट चार्ट ओपन है, एक रेजिस्टेंस है बना हुआ मार्केट में, कौन सी लेवल पे है, इस लेवल पे 24,840, 24,840 लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। आज मार्केट ने उसको निकालना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने फिर से वहाँ पे 24,840 को यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है। अब कल का बहुत दिन इंपॉर्टेंट है, अगर कल यही कहीं ओपन होता है, ओपनिंग के बाद 24,840 के ऊपर चला जाए, एक आध 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो, या फिर क्या करें, हमारा सेटअप बने, मार्केट इसे ब्रेक करे और इसके ऊपर सस्टेन करके कोई ब्रेकआउट दे, बहुत बढ़िया है, कॉल साइड का ट्रेड हमारा बनेगा। 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं। टारगेट क्या होगा, टारगेट सिंपल है, मेरा टारगेट यहाँ से 25,000 का मुझे दिख रहा है, 25,000। लेकिन क्या आपको इतना बड़ा टारगेट रखना है? ऐसे में क्या हो सकता है, आपने अगर लिया, चलो आपका 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मार्केट ने 70-80 पॉइंट दे भी दिए और आप बैठे हो 25,000 के लिए, मार्केट वहाँ से रिवर्स आ गया, क्या फ़ायदा, इतना बड़ा मूव आपने मिल के भी अगर आप प्रॉफिट नहीं बुक कर रहे हो। इसलिए मैं सिंपल बोलता हूँ कि 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 1:3 का टारगेट रखना चाहिए आपको, कि पहला टारगेट मेरा 1:3 होना चाहिए। अगर ठीक है फ्लो में मार्केट जा रहा है 25,000, बैठे रहो, वेट करो। अगर आपको लग रहा है कि बहुत स्लो जा रहा है, 1:3 मिल गया, आप गिर सकता है, बुक कर लो, क्यों ज़्यादा लालच करना है, राइट। तो ये सेम चीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर गैप अप भी होता है ना, वही चीज़ रहेगी, 24,840 के ऊपर गैप अप के बाद वो सस्टेन करे, कहीं ना कहीं सपोर्ट बना के ब्रेकआउट दे, कॉल साइड का ट्रेड हमारा बनेगा, ठीक है। अब देखिए एक पॉसिबिलिटी क्या है ना, मार्केट कंटिन्यू जा रहा है, यहाँ पे आज देखिए ये सपोर्ट्स बनाया है, ये सपोर्ट 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 बना है। अब मार्केट क्या कर सकता है ना, थोड़ा बहुत एक बेयरिश मूव भी दे सकता है। मतलब क्या होता है, कभी भी मार्केट ऐसे कंटिन्यू ऊपर नहीं जाता है, बेयरिश मूव दे सकता है। इसका मतलब क्या है कि थोड़ा नीचे आ सकता है और फिर ऊपर जा सकता है, तो बेयरिश मूव भी हम कैच करेंगे, लेकिन देखिए लालच नहीं रखना और कम क्वांटिटी में करेंगे। कैसे करेंगे, अगर इसके नीचे आता है, वो सस्टेन करता है, थोड़ा देर एक ब्रेकडाउन देता है, तो हम पुट लेंगे फटाक से, 20-25 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ लेंगे, बहुत कम क्वांटिटी लेंगे, और जैसे ही 1:3 वगैरह मिल जाता है या फिर वो सपोर्ट बनाने लगता है, एग्जिट कर देंगे। क्योंकि हमें ये लग रहा है कि मार्केट थोड़ा नीचे जाके ऊपर जा सकता है ना, क्योंकि कंटिन्यू जा रहा है ना, एक रिट्रेसमेंट लेगा फिर ऊपर जाएगा, तो वो रिट्रेसमेंट हम कैच करेंगे। अगर नहीं कैच कर पाते, मान लेते ओपन हुआ नीचे, सीधे नीचे चला गया, छोड़ दो, फिर कॉल वाला ट्रेड लेंगे, क्योंकि अल्टीमेट टारगेट तो हमारा 25,000 का है ना। फिर कॉल वाला ट्रेड कैसे लेंगे, नीचे आया मार्केट, कहीं ना कहीं सपोर्ट बनाएगा, जैसे कि आज कैसे बनाया, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, सपोर्ट के बाद अगर वो होल्ड करके ब्रेकआउट देता है, ज़रूर कॉल लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली टारगेट 25,000 का है। तो यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड बनेगा, स्टॉप लॉस के हिसाब से 1:3 का टारगेट हम रख सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया। देखिए मेरा व्यू अल्टीमेटली बुलिश है, लेकिन इसमें मैं सेल साइड का ट्रेड क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक रिट्रेसमेंट अगर आएगी तो कैच करने की कोशिश करेंगे, स्मॉल क्वांटिटी में लेंगे, ज़्यादा लॉस तो होगा ही नहीं, लेकिन प्रॉफिट मिलता है तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा हमें, राइट। इसके हिसाब से हम थोड़ा एक सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं अल्टीमेटली। बाकी तो चीज़ें बुलिश मुझे दिख रही है, ठीक है, एक सेलिंग मूव मिल सकता है। तो इस तरीके से ये निफ्टी का एनालिसिस हो गया, आप मार्क करके रख सकते हो लेवल। मैं बैंक निफ्टी का फटाक से आपको बता देता हूँ। बैंक निफ्टी में क्या करना है, सिंपल है। बैंक निफ्टी में भी आज देखिए हमने क्या डिस्कस किया था कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी ऊपर जा सकता है, ब्रेकआउट पे हम कॉल लेंगे। पहले तो मार्केट ऊपर आया, यहाँ पे देखिए सस्टेन किया, एक ब्रेकआउट बना, यहाँ पे ब्रेकआउट, यहाँ पे स्टॉप लॉस भी आपने अगर लगाया तो मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर गया है। लेकिन गया कैसे, साइडवेज होते, प्रीमियम तो कुछ बड़े नहीं होंगे, क्योंकि मैंने बैंक निफ्टी का थोड़ा आज प्रीमियम वगैरह चेक नहीं किया, लेकिन कुछ बड़े नहीं होंगे क्योंकि साइडवेज बहुत था। आपने अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड किया तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो ऐसे में आज भी ज़्यादा कुछ यहाँ पे खास हमें देखने को नहीं मिला है। अब बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं हम, देखिए बैंक निफ्टी का भी बहुत सिंपल है। अगर बैंक निफ्टी का मैं बताऊँ आपको यहाँ पे, तो हम उसके लिए क्या करते हैं ना, 1 आवर चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। 1 आवर चार्ट पे एक चीज़ है आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी की ये गैप है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत दिनों से, ये गैप आ जाती है 51,300 के आसपास, ये गैप फिल करेगा। लेकिन गैप फिल करने से पहले बार बार वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर एक लाइन में मार्क करके दिखाऊँ ना आपको, तो समझ में आएगा आपको थोड़ा क्लियरली कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है। आप देखिए थोड़ा इसको देखिए, रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, आज भी लिया रेजिस्टेंस। तो ये लेवल निकलना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे एक पैटर्न भी बन रहा है। आप इस पैटर्न को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पैटर्न्स कभी क्लियर नहीं दिखते, आपको ढूंढना होते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट। अब ये कौन सा पैटर्न है, ये पैटर्न का नाम मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये बुलिश पैटर्न है। आप कमेंट में कमेंट करिए कौन सा पैटर्न है, ठीक है।
तो ये जैसे ही पैटर्न अगर ब्रेक होगा ना तो मार्केट एक मूव देगा। पहला टारगेट यहाँ पे हमारा 51,280 का है, लेकिन मुझे लगता है इतना बड़ा पैटर्न अगर ब्रेकआउट देगा तो वो ऑल टाइम हाई की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, तो हम कहाँ ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हमें वेट करना पड़ेगा इसको ब्रेक होने का। अगर मार्केट कल यहाँ कंसोलिडेट करके ब्रेक करे या फिर इसके ऊपर जाके सस्टेन करे, हम इस लेवल के ऊपर ट्रेड प्लान करेंगे। 51,100 के ऊपर ही ट्रेड प्लान करेंगे। अगर इसके ऊपर सस्टेन करके कोई ब्रेकआउट देता है तो कॉल प्लान करेंगे। पहला टारगेट तो 51,280 का होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मार्केट ये टारगेट भी निकाल देगा। मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है, 51,500 वगैरह सब चीज़ें ब्रेक कर सकता है। कल के कल ना करे लेकिन नेक्स्ट वीक कर सकता है, राइट, अगर ब्रेकआउट आता है और सस्टेन करता है तो। ठीक है, और गैप अप भी होता है तो ध्यान रखना, गैप अप के बाद इस लेवल के ऊपर सस्टेन करके ब्रेकआउट आएगा तो ही कॉल हम लेंगे। अब एक चीज़ क्या हो जाती है, यहाँ पे एक सेल साइड का भी मूव आ सकता है। ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर जाने से पहले यहीं से जाएगा, हो सकता है थोड़ा सा रिट्रेस करके जाए, क्योंकि पहले भी देखिए यहाँ से सेलिंग आई, यहाँ से सेलिंग आई, यहाँ से सेलिंग आई, यहाँ से आई, हो सकता है यहाँ से थोड़ी बहुत आए, यहाँ तक ना आए, मार्केट छोटी सी सेलिंग दे, वो भी कैच कर सकते हैं हम। किस लेवल के नीचे करेंगे, यहाँ पे देखिए ये एक सपोर्ट बना हुआ है, एक सपोर्ट बना हुआ है 1 आवर पे, या फिर मैं आपको 15 मिनट पे दिखा देता हूँ। ठीक है, 15 मिनट पे आपको क्लियरली समझ में आएगा। देखिए 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया है, आप यहाँ पे देखिए थोड़ा 50,900 ये दिख रहा है आपको, ये सपोर्ट लेवल एक बार 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 यहाँ पे रुक रहा है। तो अगर कल 50,900 के नीचे जाता है, थोड़ा भी सस्टेन करके ब्रेकडाउन आता है, तो एक हमें वो रिट्रेसमेंट है ना उसे हमें कैच करना है। हम एक पुट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, क्वांटिटी बहुत स्मॉल प्लान करेंगे, 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, 1:3 जैसे 100-150 पॉइंट मिल जाते हैं निकल जाएंगे हम, क्योंकि मार्केट ये यहाँ पे सेलर है, सेलर थोड़ा नीचे लेके आ सकते फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। वो सेलिंग मूव भी क्यों हम यहाँ पे मिस करें, तो उसे भी कैच करेंगे। अगर नहीं कैच कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे आता है तो आने दो, जैसे ही वो सपोर्ट यहाँ पे बनाएगा और सपोर्ट के ऊपर सस्टेन करेगा, ब्रेकआउट पे कॉल लेंगे, फिर ये लेवल निकल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से प्लान कर सकते हैं बैंक